हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिविंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम ऑर्बिटल और नोट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। व्हाट इज ऑर्बिट? अ फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय नील्स बोर 1913 यानी 1913। यहाँ पे देख लेते हैं, ये बोर्स मॉडल है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? ऑर्बिट क्या होता है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस नाभिक है, ये क्या है? नाभिक, इसके चारों ओर ये जो बना हुआ है, चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में, जिस निश्चित वृत्ताकार में घूमता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित वृत्ताकार मार्ग क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, ये था ऑर्बिट। अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। और व्हाट इज ऑर्बिटल? अ 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum, about 90 to 95, introduced through the quantum mechanical model developed by Erwin Schrödinger 1926। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जब पढ़ाई थी, श्रोडिंजर क्या बोलता है? ऑर्बिटल क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का वह 3D क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लगभग कितनी होती है? 90 to 95%, यानी सबसे अधिक होगी। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ये जो होते हैं, उन्होंने क्या नाम दिया इसको? ऑर्बिटल का नाम दिया। ये जो चारों तरफ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इन्होंने नाम दिया ये एरविन श्रोडिंजर ने 1926 में बताया। ठीक है, आई होप कि ऑर्बिटल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नोड्स की। नोड्स क्या होता है, कैसे इनको हम नोट्स निकालते हैं? नोट्स क्या होता है, पढ़ लेते हैं। रीजन इन एन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ड्राइव फ्रॉम एरविन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, किसने ड्राइव किया है? किसने ड्राइव फ्रॉम एरविन श्रोडिंजर। ठीक है, अपनी वेव इक्वेशन में बताया था उन्होंने। जब उन्होंने इक्वेशन दी थी, क्या बताया था? नोड क्या होता है? कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नोड कहलाता है। यानी कि वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता 0 होगी, उसको हम नोड कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखना कि ऑर्बिट एक निश्चित पाथ होता है, निश्चित पथ होता है, जबकि ऑर्बिटल क्या होता है? कोई पथ नहीं होता। ठीक है, 3D क्षेत्र, 3D रीजन होता है। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का, ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। ये चीजें एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स को निकालने की। ये भी यहाँ पे पेन रख देती हूँ मैं, नोट्स को निकालने की। अब हम नोट्स निकालने का, इससे आपको पता चलेगा कि नोट्स होते क्या है। 4 1s 2s 2p एंड 3s ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनको हम निकालते हैं 1s। 1s कैसे निकालेंगे? 1s 4 1s, ये 1s है। 1 क्या है? n की वैल्यू है। l की वैल्यू 0 कैसे है? यहाँ पे देख सकते हैं हम। s के पास 1s 2s 3s 4s कुछ भी हो, s होना चाहिए। s ऑर्बिटल होगा तो l की वैल्यू हम वहाँ पे 0 रखेंगे। p के पास कुछ भी हो, 1 2 p 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो, 2 3 4, p की वैल्यू जहाँ p होगा, p ऑर्बिटल होगा, वहाँ पे 1 होगी l की वैल्यू, d होगा तो 2 होगी, f होगा तो 3 होगी। ठीक है, देखते हैं हम एन की फॉर्मूला क्या है इसका, नोट्स निकालने का फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस 1। इसको याद रखना है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1s में 1, एल की वैल्यू हमने 0 रखी, -1 0 यहाँ पे आया तो 0 नोट्स है। 1s जो होता है उसमें 0 नोट्स होते हैं। ऐसे आपको नोट्स निकालने हैं। 2s में देख लेते हैं, 2s में। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है? 2, यानी कि 2s है तो 2 होगा। एल की वैल्यू 0, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया एल की वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे s है, 2s। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या है यहाँ पे? 2, एल की वैल्यू 0 -1। हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 2s में कितने नोड है? 1 नोड। ठीक है, और नोड क्या है? ये रेडियल नोड 3s है। इसको भी ऐसे हम निकाल लेते हैं। 3s, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 2 आ जाता है। ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको हम नोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला रखेंगे n माइनस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला है रेडियल नोड का। अब ये रेडियल नोड कैसे आया? नोड्स 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स। नोड्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, रेडियल नोड, यहाँ पे रेडियल नोड
फॉर्मूला मैंने भी बताया, n माइनस एल माइनस वन एंगुलर नोड सेकंड टाइप है, इसका फॉर्मूला होता है एल। अब देखते हैं क्या होता है ये। रेडियल नोड इज अ स्फेरिकल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी कि वह नोड जो नाभिक से एक निश्चित दूरी पर पाया जाता है रेडियल नोड कहलाता है। ठीक है, नाभिक से यानी न्यूक्लियस से निश्चित रेडियस पर पाया जाता है, उसको हम रेडियल नोड कहते हैं। फॉर्मूला ये भी बताया यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन। सेकेंड देखते हैं एंगुलर नोड क्या होता है। एंगुलर नोड व्हेन अ प्लेन passes थ्रू द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन दैट प्लेस विल बी जीरो, यानी कि वह नोड जो एंगल के कारण बनता है, कक्षक को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है, विभाजित कर देता है, उसको एंगुलर नोड हम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेडियल नोड क्या है फॉर्मूला, एंगुलर नोड का फॉर्मूला एल, टोटल नोड क्या हो जाएगा n माइनस वन हम निकालते हैं। यहाँ पे मैंने ये पेन रखा हुआ था जहाँ पे फॉर्मूला रखा है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैंने वैल्यू रखी हुई है, जहाँ भी आप नोट्स निकालेंगे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑर्बिटल्स कुछ भी नंबर हो, एन की वैल्यू कितनी भी हो, एल की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3, ये एम की वैल्यू है। ठीक है, ये एम की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर एक होगी तो माइनस प्लस दोनों में होगी, जीरो आएगा। दो होगी तो माइनस प्लस दोनों में होगी, यहाँ पे जीरो आएगा। और तीन होगी तो माइनस प्लस दोनों में आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताया था उसमें भी बताई थी कि वैल्यू एफ ऑर्बिटल में 7 होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वांटम नंबर्स हैं। शैल होती है एन, एल में ये सब शैल होती है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल होता है ये रहा, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं। आप इसको अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको लास्ट में लिखना है, टोटल नोट्स जो होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, 2 टाइप्स ऑफ नोड यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल लेवी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर और लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।